और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है। उसको धन लक्ष्मी का, धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरु जी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में, कुमार खंड के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने, केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, विवाह की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मत। किसी के कहने पे यहां मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे बहुती ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नरियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कथा है, जब तुम्हारे यहां धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, धनलक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होगा, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं, लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे ही बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र अच्छा है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए मेरा नाम सविता विश्वकर्मा है, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रविता है विश्वकर्मा, मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। मेरे पति की नौकरी छूटे 2 वर्ष हो गए थे, कर्जा भी बहुत हो गया था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं आप लोग, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए बेलपत्र लेकर जाइए। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, तू कथा को सुन। एलईडी पर पत्र चल रहा है, तू कथा को सुन, आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। कथा करता है तो कथा को सुन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर। बाबा मेरी बहन सीहोर गई, मेरे लिए कंकर शंकर जी को लेकर आई और मैं कंकर शंकर को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, बाबा तू सबकी झोली भरता है, मेरी भी झोली भर दे। बाबा मैं कभी मंदिर नहीं गई क्योंकि मेरे ससुराल वाले दूसरे पंथ को मानते थे, तो वो मुझे मंदिर जाने से मना करते थे। गुरुदेव मैं कभी मंदिर नहीं गई, पर मेरे परिवार वाले तो आपकी कथा भी नहीं सुनने दे, तो भी मैं छुपकर मोबाइल में कथा सुनती रही। और कथा सुनती, एक दिन केवल मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, सीहोर वाला बाबा कहता है बहुत मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ेगा। मेरा पति हंसा, कहने लगा कि तू भी ये बाबाओं के चक्कर में फंस गई।
हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता। मैंने मेरे पति से कहा तुम इतने साल से एग्जाम दे रहे हो, आज तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तुम एक बार तो करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मैंने मोबाइल के सामने बैठकर मांगा है तुम एक बार तो बेलपत्री पर शहद लगाओ। तब मेरे पति ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाया और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे मेरे पति, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, और बाबा की कृपा से 21 अप्रैल 2025 को मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। अब मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई, मैं बाबा को प्रणाम करने आई। एक बेलपत्र पर एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया, कौन सा गांव लिखा है आप लोग पढ़ के बताओ जरा। वाराणसी कि वाराणसी? मैं शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया, पत्र में नाम लिखा है वाराणसी की वाराणसी, आप लोग पढ़ने वाली हूँ। भोले बाबा कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया वाराणसी से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, छप्पर फाड़ कर देता है बाबा। मेरा बेटा शुभम चौरसिया सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत सालों से कर रहा था। बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेलपत्र का शहद लगाकर जो प्रयोग किया और शिव पर 1 लोटे जल का प्रयोग करा, आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। तीसरा पत्र है, मेरा नाम गायत्री सिंह है, मैं बुढ़ाना नगर से आई हूँ। कौन सा गाँव? आप लोग पढ़ लो जो भी लिखा है। मेरा नाम गायत्री सिंह है, मैं बुढ़ाना मुका नगर से आई हूँ। मेरा बेटा 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। शंकर भगवान की कृपा से 10 साल से वो तैयारी करते करते हार गया, तो भी 1-2 नंबर से ले जाता था। तब मैंने बेटे से शहद और बेलपत्र का उपाय किया था। भगवान भोलेनाथ ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। पहली नौकरी में ही 15 सालों के बाद मेरे बाबा की कृपा से ऐसी कृपा होगी, 10 सालों के बाद मेरी यहाँ नौकरी मेरे बेटे की लगी। और बाबा की कृपा से 15 साल से मेरे यहाँ पर पोता नहीं था, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पोता भी हो गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी। 15 साल के बाद पति की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भंडार काशी वाले ने लुटा दिया, भंडार काशी वाले ने। चुप कर, मोबाइल पर कथा सुनती थी, कोई नहीं मानता तो भी अकेली कथा को मोबाइल पर श्रवण कर। हृदय लगाया बाबा से, मन लगाया शंभू से, शंकर से, हृदय से प्रार्थना करी, तब शिव ने करुणा करी, कृपा करी उसकी उदार। ये शिव है, ये शंकर है, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। एक बेलपत्र की जिस दिन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र। और मैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो कथा नगरखेड़ा सुधार धनोडा द्वारा जो ये कथा चल रही है, बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सब ने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं गुरुजी, आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं, जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना। किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे देना। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता,
कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही केवल मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो। पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो। भीतर जी सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो। और जब एकांत में मंत्र का जप करो तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का उच्चारण करो। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था तथास्तु। तो ना दिन में मरा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मरा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मरा। पुरुषोत्तम मास में अधिक, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान कर दिया। एक अधिक कर। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपको कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करेगा। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं करा, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको यह महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए। क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहां पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित।
पर वो जो जो मलमास था वो बड़ा दुखी था, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया। गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया। वरुण लोक में गया तो वरुण ने बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं मलमास हूं, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं है क्योंकि मैं मलमास हूं। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रकट ही नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी। मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। ए मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि यह दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति है, दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं, कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख, पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो, मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000 2,000 10,000 11,000 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल 8 साल 5 साल 3 साल 2 साल 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है। कभी उसकी जिंदगी में अगर दुख आए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा
हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो आप कहीं पर भी, कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है, वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना, अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना, जीवन का सबसे बड़ा दान करना। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी